नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है कि मोदी जी के ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कोर्ट ने तीसरे चरण के बाद अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया और अब चौथे चरण के बाद लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जमानत पर बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल ने आते ही भाजपा को दबोच लिया है कि मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके बाद से अमित शाह सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का बाहर आना भाजपा के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि सोरेन आदिवासी हैं और इंडिया गठबंधन ने उन्हें जेल में डाले जाने को एक सहानुभूति लहर में बदल डाला है। ऐसे में सोरेन बाहर आते हैं तो भाजपा के लिए झारखंड में मुकाबला बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा या ऐसा होगा भी? देखिए कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी तक अंतरिम जमानत भी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का उदाहरण दिए जाने पर भी उन्हें बेल नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी, लेकिन क्या उसी दिन सुनवाई पूरी हो जाएगी? और अगर सुनवाई पूरी हो भी गई तो क्या उसी दिन फैसला भी आ जाएगा? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखिए कि 17 मई को सुनवाई है और 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग है। मतलब वो 2 दिन प्रचार कर सकते हैं और यह भाजपा के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। जो मजेदार बात है वो ये कि केजरीवाल का मामला कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे थे और हेमंत सोरेन का केस भी कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। सिब्बल इस समय समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के स्वतंत्र सदस्य हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और याचिका पर सुनवाई करने के लिए 17 मई की तारीख तय कर दी। कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सीएम केजरीवाल का भी उदाहरण दिया, लेकिन यह कोर्ट पर असर नहीं डाल सका। इसके पहले 3 मई को झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने कहा कि केजरीवाल को लेकर दिया गया आदेश मेरे मुवक्किल पर भी लागू होता है। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम इसे इस हफ्ते नहीं रख सकते, उन्हें भी समय दिया जाना चाहिए जवाब देने के लिए। लेकिन सिब्बल ने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा मिलॉर्ड, क्योंकि तब तक लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार का समय खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूछा, मेरे साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है, मैं कहां जाऊं? इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने उन्हें जितना कम हो सकता था उतना कम समय दिया है, इससे कम समय हम उन्हें नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को भी नोटिस जारी किया कि जवाब दीजिए। सोरेन की जमानत को लेकर कपिल सिब्बल और जजों में तीखी बहस भी हुई। सिब्बल ने कहा कि अगर अदालत जल्दी सुनवाई नहीं करती है तो इसे खारिज भी कर सकती है। पीठ ने चौंकते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता है। सिब्बल ने कहा कि हम कभी भी इस तरह की दलीलें नहीं देते, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और यह उचित नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने उन्हें सिर्फ 7 दिन का समय दिया है, अगर आप सफल होते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। इस पर सिब्बल ने भड़कते हुए कहा कि यह मुद्दा ही नहीं है मिलॉर्ड कि सोरेन बाहर आते हैं या नहीं, वो तो बाहर आने वाले हैं ही, यह मुझे पता है। लेकिन सवाल यह नहीं है, इस पूरी कवायद का मकसद वही है जो आप जानते हैं। इसके बाद कोर्ट में कपिल सिब्बल और जजों के बीच तीखापन और बढ़ गया। कोर्ट ने कहा अगर हम इसे 17 मई को रखते भी हैं तो 99% संभावना है कि हम सुनवाई नहीं कर पाएंगे। यह गर्मियों की छुट्टी से पहले का आखिरी कामकाजी दिन है। इस पर सिब्बल ने कहा कि हम एक मौका लेंगे। पीठ ने इस याचिका को 20 मई को सुनने पर जोर दिया। सिब्बल ने कहा कि अगर वो चुनाव में भाग ही नहीं ले सकते तो फिर तो ये याचिका वापस ले लेंगे। जस्टिस खन्ना ने इस पर चौंकते हुए कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? थोड़ा सा नरम पड़ते हुए जजों ने कहा कि अगर वो 17 मई को भी मामले की सुनवाई कर ले तो भी उसी दिन फैसला सुना पाना संभव नहीं होगा। अगले चरण का चुनाव 20 मई को है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव तो उसके बाद भी होने हैं। लंबी बहस के बाद आखिर में जजों ने 17 मई को सुनवाई तो मंजूर कर ली, लेकिन यह भी कहा कि वो सुन पाएंगे या नहीं ये पक्का नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 2 फरवरी को रांची की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में सौंप दिया था। सोरेन की दलील है कि उनकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के नेताओं, खासकर उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा से बदला लेने का एक षड्यंत्र है, खेल है। अब मामला भी समझ लीजिए। इस मामले में पहली गिरफ्तारी भानु प्रताप प्रसाद की हुई थी। भानु प्रसाद बड़वानी इलाके में साल 2023 में जमीन के सरकारी रिकॉर्ड रखने वाले अफसर थे, यानी लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। उन पर आरोप है कि वो जमीन हड़पने वाले गिरोह के सदस्य थे। आरोपों के मुताबिक ये गिरोह जमीन के असली दस्तावेजों में फेरबदल करता था। प्रसाद के पास से जमीन के कई असली दस्तावेज भी मिलने का दावा किया गया। साथ ही उनके फोन में 8.25 एकड़ जमीन की तस्वीर भी मिली, आरोपों के मुताबिक, जो कथित तौर पर सोरेन के गैर कानूनी कब्जे में थी। कपिल सिब्बल ने इन सारे आरोपों को ही संदिग्ध बता दिया। अब एक संभावना यह बनती है कि 17 मई को सुनवाई पूरी हो जाती है और कोर्ट फैसला भी सुना देता है, और अगर कोर्ट दलीलों से संतुष्ट हुआ और हेमंत सोरेन बाहर आ जाते हैं, फिर क्या होगा? जरा सोच कर देखिए। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी साझी सभाएं करके मोदी को, विपक्षी नेताओं को ध्वस्त करने के आरोप लगाते घूमते हुए, क्या इससे सहानुभूति की लहर पैदा होगी, या फिर लोग मोदी के इन आरोपों को तवज्जो देंगे जिसमें वो विपक्ष के तमाम नेताओं को भ्रष्ट बताते घूमते हैं? जो भी हो, लेकिन भाजपा के लिए यह बेहद बुरी खबर है, और भाजपा से ज्यादा ये ईडी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि केजरीवाल की जमानत के लिए हुई बहस में भी ईडी की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे थे। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि 2 साल की जांच में केजरीवाल का नाम ना आना ही अपने आप में सवाल खड़े करता है। ऐन चुनाव के समय हुई गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। यही सोरेन के साथ हुआ है। सोरेन की जमानत पर होने वाली बहस में भी ईडी की ऐसी ही खिंचाई तय मानकर चलिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।